जॉब ऑन और जॉब ऑफ टाइम में बहुत भाई लोग का इन एयर में सेफ नहीं रहेगा, तो ये कुछ मटेरियल हवा में रहता है। 850 kg तक नीचे रहेगा तो तुम्हारा टॉलरेंस नहीं आएगा। वही तो आज सीखने वाले हैं सेटिंग के बारे में। ये रहा हमारा प्लांट सेटअप। इसमें जितना भी सेटिंग होता है हमारे उस्ताद बताएंगे। भाई लोग आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, जितना भी उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे हमारे उस्ताद जितना भी बताएंगे, आप लोग एंड तक बने रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग सीखने वाले हैं प्लांट सेटअप में जितना सेटिंग आता है, जो हमारे हेल्पर भाई को पूरा एकदम डिटेल से समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आप लोग बने रहिएगा। तो ये हम लोग का क्या है, प्लांट सेटअप पे। चलिए प्लांट सेटअप को यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं। जो प्लांट सेटअप को खोलने के बाद हम लोग का मटेरियल इन आ जाता है, इम्पेटिव वैल्यू आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, स्टेप टाइम और टॉलरेंस आ जाता है, जॉब ऑन और जॉब ऑफ टाइम आ जाता है, डिस्चार्ज गेट सीक्वेंस आ जाता है, बिन सेटअप आ जाता है, इनेबल एंड डिसेबल आ जाता है, प्लांट टाइप एंड सेटिंग आ जाता है, उसका मिक्सर सेटिंग आ जाता है और स्किप सेटिंग दोनों इसमें दे देता है, मॉइस्चर करेक्शन आ जाता है, टेयर आ जाता है और कैलिब्रेशन आ जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मटेरियल इन एयर के बारे में। मटेरियल इन एयर, हाँ हाँ, क्या होता है, इसका सेटिंग कैसे करते हैं, ये क्यों काम करता है, कैसे करता है। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन किया तो यहाँ पर ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग का 20 mm आ गया, 125 सेंड इतना आ गया और 10 mm इतना आ गया और सेंड हम लोग का इतना आ गया। ठीक है, एडमिक्सचर का ये हम लोग का फिल किया गया है और सीमेंट का जो है यहाँ पर इतना फिल गया है। मटेरियल इन काम ये होता है कि जब तुम्हारा मटेरियल जो एग्रीगेट वाला तुम्हारा जो मटेरियल है ज़्यादा ले रहा है तो ज़्यादा करेंगे और कम हो रहा है तो कम करेंगे। जैसे मैं तुम्हारा टॉलरेंस बार बार यहाँ पर आ रहा है, जिसमें एग्रीगेट यहाँ से मटेरियल ले रहा है वन, जिससे मैं 1 गेट से तुम्हारा बार बार मटेरियल ले रहा है, वहाँ में टॉलरेंस आ रहा है। तुम्हारा टॉलरेंस बोले तो हम लोग का मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। तो हालांकि अब क्या करेंगे, वहाँ पर 5 से 10 kg देख कर कितना हमारा ज़्यादा मटेरियल ले रहा है, बार बार टॉलरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे 10 से 5 kg बढ़ा देंगे। जो तुम्हारा टॉलरेंस है वो नहीं आएगा। ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा करना होता है, क्या होता है, ज़्यादा करना पड़ता है, और कम लेगा तो कम करना पड़ता है। हाँ, इसमें नहीं है कि ज़्यादा ले रहा है तो कम करेंगे, नहीं, ज़्यादा ले रहा है तो ज़्यादा करेंगे और कम ले रहा है तो कम करेंगे। बराबर, सबका सिस्टम वही है। समझो कि 20 mm वही प्रकार से काम करेगा, सेंड भी वही काम करेगा और 10 mm भी वही काम करेगा और सेंड, यही सब जितना सीमेंट वेमेंट है सब इसी तरह काम करता है। ज़्यादा ले रहा है तो ज़्यादा करना है और कम ले रहा है तो कम करना है। और तुमको एक बात और बताते हैं कि मटेरियल इन एयर का काम क्या होता है, कि तुम भी एक डाउट में होगी ये मेरा 125 kg, 160 kg और यहाँ पर 120 kg ये क्यों डाला है। तो ये इसलिए डाला है कि जब तुम्हारा एग्रीगेट, जिससे में गेट से मटेरियल नीचे गिर रहा है और ये हम लोग का फिल नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारा क्या होगा, जब गेट बंद होते होते तुम्हारा मटेरियल जो है वो ज़्यादा ले लेगा। ज़्यादा कैसे लेगा तुमको मैं कॉपी पर समझाता हूँ, जो गाइस आप लोग को भी समझ में आएगा। ठीक है, जिससे मैं हमने एक पन्ना यहाँ पर लिया और जिससे मैं यहाँ पर हमारा कहाँ है 160 kg या 120 kg वाला धर लीजिए, मेरे को आसानी होगा समझाने में, या 125 kg धर लीजिए। ठीक है, तुम्हारा रेसिपी में यहाँ पर 500 kg यहाँ पर सेव है। जब हम यहाँ से मटेरियल लेगा और यहाँ पर मटेरियल इन एयर में कुछ सेट नहीं किया रहेगा, तो तुम्हारा ये जो स्किप वाला स्किप है, ये स्किप वाला से जब स्किप है और यहाँ पर गेट से जब ये मटेरियल गिरेगा ना, यहाँ पर 500 kg का मटेरियल यहाँ पर गिरेगा, ये हम लोग का गेट वाला है। समझो, यहाँ से जब 500 का मटेरियल यहाँ पर गिरेगा तो वही तुम्हारा जब एक गेट बंद होते होते, ये जो गेट तुम्हारा बंद होते होते तो क्या करेगा, ये मटेरियल जब हम लोग का मटेरियल इन एयर में सेफ नहीं रहेगा तो ये कुछ मटेरियल हवा में रहता है। ये गेट बंद होते होते ये स्किप का सिग्नल कम मिलेगा। जब मटेरियल का जब ये 500 kg पुट्टे यहाँ पर ले लेगा, जब स्किप में पूरा 500 kg ले लेगा, तब तुम्हारा क्या करेगा, सिग्नल देगा पीएलसी को कि हमारा मटेरियल ले लिया, तो वो गेट बंद करेगा। समझो, वो गेट बंद करते 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 ये जो हवा में मटेरियल रहेगा ना, हवा में मटेरियल वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी के लिए मटेरियल इन एयर बनाया। जैसे में 125 kg यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले क्या करेगा, 125 kg यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 5 आ गया। में कम हुआ तो कम करने का, और ये जो फिल करने के लिए होता है, जब तुम्हारा गेट खुलता है तो वो हवा में मटेरियल रहता है, उसके लिए मटेरियल ज़्यादा ना ले, इसके लिए इसको सेव
की जाती है। समझ में आया क्या? चलो आई होप ये अब तुमको समझ में आ गया। आप लोग को भी समझ में आ गया मटेरियल इंजीनियर क्या होता है। कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद इम्पेरेटिव वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आता है। ये तुम्हारा इम्पेरेटिव वैल्यू ये आ गया और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू का टारगेट इसमें नहीं है, इसमें हम लोग का इसमें रेट किया था हम लोग का कैप में। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब समझ में तुमको खुद आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब मिक्सर का कैपेसिटी कितना है। तुम्हारा एग्रीगेट का कैपेसिटी है 1250 kg तक ले लेगा, और वहीं पर तुम्हारा सीमेंट का कैपेसिटी है 300 kg। उससे ज़्यादा लोगे तो ओवरफ्लो होगा, बाहर गिरने लगेगा। और वहीं पर वाटर का कैपेसिटी 200 kg का है और 6 kg का एडमिक्सचर का। इससे ज़्यादा लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, रेसिपी भी बनाओगे तो इससे ज़्यादा नहीं करने का है, उतना ही रखने का है, ना तो तुम्हारा ओवरफ्लो होगा। ठीक है। और वहीं पर आ जाता है हम लोग का यहाँ पर इम्पेरेटिव वैल्यू आता है, जिसमें यहाँ पर 100 kg है और यहाँ पर 0.8 है और यहाँ पर सीमेंट का 14 kg है, यहाँ वाटर का 14 kg है। तो तुमको ये इम्पेरेटिव वैल्यू का मतलब हम लोग का ये होता है, जिसमें हम लोग का एग्रीगेट में यहाँ पर 100 kg आ जाएगा। तुम्हारा 99 kg रहेगा, 100 kg से तुम्हारा कम रहेगा तो तुम्हारा एग्रीगेट का जो मटेरियल है वो लेगा। ठीक है। ऑटो में है या मैनुअल में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो में चलता है तो तुम्हारा वहाँ पर लिख आएगा एग्रीगेट इम्पेरेटिव वैल्यू। कहने का मतलब ये है, इसमें तुम 100 kg रख सकते हो, 50 kg रख सकते हो, वो तुम्हारा काम है। बस इसका मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 100 kg है। 100 kg से नीचे रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है। ये तुम्हारा 100 kg यहाँ पर एग्रीगेट का जो वेट हो जाएगा ना, जिसमें एग्रीगेट का तुम्हारा यहाँ पर माइनस में 42 kg है, यहीं पर 100 kg हो जाएगा ना, तो तुम्हारा मतलब 101 हो जाएगा। 100 से ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा यहाँ मटेरियल है ना एग्रीगेट का, कोई गेट नहीं खुलेगा, तुम्हारा खुलेगा ही नहीं। तो वहाँ पर लिखेगा एग्रीगेट इम्पेरेटिव वैल्यू। हाँ, उसी तरह सीमेंट में आ गया, यहाँ पे 14 kg सेव किया गया है और यहीं पर तुम्हारा 14 kg आ गया ना, 14-15 kg आ गया तो तुम्हारा सीमेंट इम्पेरेटिव वैल्यू लिखकर आएगा और तुम्हारा सीमेंट जो है नहीं लेगा। वहाँ पर तुमको समझने का ये सेटिंग का मतलब है क्या होती है। नहीं समझ में आएगा तो तुमको हो गया कपार पर सिर रख लो, उससे नीचे रहना चाहिए। जो आप यहाँ पर सेव किए हो फिर आके यहाँ पर बढ़ा सकते हो या टेयर मारना पड़ेगा। उसको 0 करेगा तभी तुम्हारा मटेरियल लेगा, ना तो नहीं लेगा। समझे? तो यहाँ पर उससे प्लस आएगा, यहाँ पर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा या टेयर मारना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, उससे कम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मटेरियल जो है वो लेगा। उसी तरह वाटर में भी आ जाता है और उसी तरह एडमिक्सचर में आ जाता है। जितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ऊपर जाएगा यहाँ पर वेट जाएगा तो तुम्हारा कोई मटेरियल नहीं लेगा। उससे नीचे रहेगा तो तुम्हारा ले लेगा। और यहाँ पर आप कम बेसी अपने हिसाब से भी कर सकते हो, टेयर मार के भी आप जो है वो सेटिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। समझे? हाँ। और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग का क्या आ गया, उसके बाद फिर से ओपन यहाँ पर करते हैं। उसके बाद हम लोग का स्टेप टाइम और टॉलरेंस आता है। देखिए पहले तो टॉलरेंस के बारे में मैं सिंपल भाषा में तुमको समझा देता हूँ। देखो हमारा में टॉलरेंस 50 kg दिया है, सेंट 50 kg लिखा है, इस सब में 50-30 kg लिखा है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है। एडमिक्सचर भी रखा है और हम लोग का यहाँ पर सीमेंट का रखा हुआ है। सेटिंग के बारे में आप लोग भी देख सकते हैं। ये जो प्लांट है M38 का है, सीविंग स्टेटर झील कंट्रोल सिस्टम का ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर देखो तुम्हारा जो इस टॉलरेंस सभी का सेम ही रहता है। ये टॉलरेंस क्या है, जब तुम्हारा 5 इसे में हमारा रेसिपी में यहाँ पर 500 kg मेरा रेसिपी में यहाँ पर सेव है। ये पोस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या किया है, 50 kg से जहाँ ज़्यादा होगा, बोले का मतलब ये है कि 500 यहाँ पर 50 kg आ गया। तो कितना आ गया हम लोग का 550 kg से हम लोग का जहाँ ऊपर जाएगा 20 mm में, तो वहीं पर तुम्हारा टॉलरेंस आ जाएगा। वही 550 से नीचे रहेगा तो तुम्हारा टॉलरेंस नहीं आएगा। जब भी 550 लेगा, जब भी 550 लेगा तो टॉलरेंस आने लगेगा। और वहीं पे तुम 30 kg यहाँ पर रखते हो तो 530 kg पर ही तुम्हारा क्या होगा, टॉलरेंस आने लगेगा। 10 kg यहाँ पर सेव करोगे तो 510 kg पर ही जो है टॉलरेंस आने लगेगा। जो 50 kg का कैपेसिटी रहता है, 50 kg तक रख सकते हैं। उससे नीचे मटेरियल जितना लेगा तुम्हारा टॉलरेंस नहीं आएगा भाई। हाँ, तुम्हारा जिसमें 50 kg से नीचे रहेगा तो कोई नहीं आएगा। उससे जहाँ ऊपर जाएगा, जिसमें तुम्हारा रेसिपी में जितना मटेरियल सेव किया है, जिससे में 800 kg का हम लोग का मतलब 20 mm है, तो वहीं पर ऑफ टाइम जॉब ऑन और जॉब ऑफ टाइम में बहुत भाई लोग का 850 kg तक नीचे रहेगा तो तुम्हारा टॉलरेंस नहीं आएगा। वहीं पर ऊपर जाएगा तो
टोलेंस आ जाता है। सब उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला हो गया और सीमेंट का भी इसी प्रकार से रोल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का आ जाता है स्टेप टाइम। स्टेप टाइम के समझ रहे हो कि स्टेप टाइम का मतलब कुछ ऐसा लगा सकते हो, स्टेप मतलब अगला स्टेप कब करने वाले, अगला स्टेप नहीं समझ में आ रहा। स्टेप टाइम मतलब अगला सेकेंड, जिसमें हम लोग का 20 mm 1 सेकेंड है, सेंड 1 सेकेंड रखा है, और यहाँ पर 10 mm 1 सेकेंड रखा हुआ है, और यहाँ पर सेंड भी 1 सेकेंड रखा है। मतलब हम लोग का जब ये वाला गेट खुलेगा, इसके बाद बंद जब हो जाएगा तो 1 सेकेंड के बाद हमारा सेंड वाला खुलेगा, समझ में। अब ये हम लोग का जब बंद होगा तो उसके बाद 1 सेकेंड के बाद ये वाला खुलेगा। इसमें 2 सेकेंड डाल दोगे तो 2 सेकेंड के बाद खुलेगा। वही बात ये आ गया, सेंड आ गया। सेंड का मतलब क्या हुआ, ये भी 1 सेकेंड डाला है तो इसके बाद हम लोग का ये वाला गेट खुलेगा। उसके बाद एडमिक्सचर का 2 सेकेंड डाला है तो 2 सेकेंड जब एडमिक्सचर हम लोग का ले लेगा, 2 सेकेंड के बाद हम लोग का अगला गेट जो होगा खुलेगा। उसी तरह सीमेंट का हम लोग का आ गया स्टेप टाइम 2 सेकेंड डाला है। जब हम लोग का स्टेप टाइम मतलब ये हम लोग का 2 सेकेंड के जब मटेरियल ले लेगा तो 2 सेकेंड के बाद हम लोग का क्या होगा, अगला जो गेट होगा, जो प्रोसेस होगा वो हम लोग का खुलेगा। स्टेप टाइम के मतलब समझ में आ रहा है। स्टेप मतलब अगला स्टेप कब खुलने वाला है, उसके लिए यहाँ पर सेकेंड डाला, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा सेटिंग में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लांट सेटअप में। अब कौन सा सेटिंग बच गया है, जॉग ऑन और जॉग। बहुत लोग भाई का कमेंट भी आया था जो बढ़िया से एक्सप्लेन कर, एकदम सिंपल बात है। जॉग ऑन और जॉग ऑफ टाइम में आपको कुछ समझ में आता है, ये मतलब ऑन करने के लिए हम लोग का टाइम है, और ये हम लोग का जो है ऑफ करने का टाइम है। इसी तरह समझ में आ रहा है। जिससे मैं देखो यहाँ पर तुमको दिया क्या है, यहाँ पर 20 दिया है, सेंड दिया है, 10 mm दिया है, सेंड दिया है, सीमेंट दिया है, सीमेंट मतलब साइलो 1 साइलो 2 साइलो 3 और साइलो 4 तक तुम्हारा दिया है। तुम सेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद 4 साइलो तुम चला सकते हो, ठीक है। जहाँ और वाटर एक ही रहता है, और एडमिक्सचर और एडमिक्सचर 2 जिसमें 2 एडमिक्सचर आता है। तो देखो यहाँ पर पहला गेट में तुम्हारा जो हो, जिससे में तुम्हारा 20 में जिस गेट से रख रहे हो, उस सेकेंड का जो हम लोग का जॉग ऑन कितना डाला है, 0.9 डाला है। मतलब इतना 0.9 सेकेंड तक तुम्हारा ओपन रहेगा। फिर जब क्लोज होगा तो कितना होगा, जॉग ऑफ टाइम मतलब 1.2 सेकेंड तक ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, जिसमें तुम्हारा मटेरियल ले रहा है, मटेरियल कभी गेट क्या हुआ, खुल के फिर बंद हो गया ना, तो फिर तुम्हारा जब बंद होगा तो इतना सेकेंड tक तुम्हारा ऑफ रहेगा, 1.2 सेकेंड तक ऑफ रहेगा। फिर जब इतना सेकेंड जब बंद रहने के बाद फिर खुलेगा तो फिर 1.9 सेकेंड तक खुलेगा। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये 20 mm का गेट तुम्हारा है, 0.9 सेकेंड तक ओपन रहेगा, ऑन के लिए है, और ये तुम्हारा ऑफ के लिए है। हाँ, और इसमें भी डाला है, सेंड डाला है, सेंड में भी इतना है 0.65 सेकेंड तक तुम्हारा ओपन रहेगा। उसके बाद इतना सेकेंड तक तो तुम्हारा क्या होगा, क्लोज रहेगा। उसी प्रकार से सब यहाँ पर सेटिंग आ जाता है तुम्हारा, जिसमें में तुम्हारा सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर और जितना फंक्शन यहाँ पर है, कितना सेकंड तक तुम्हारा ऑन रखने का है और कितना सेकंड तक तुम्हारा ऑफ रखने का है, उसी के लिए यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है। ये सभी में तुम कम बेसी भी कर सकते हो। जिससे में हमको इतना सेकंड तक मेरे को नहीं करना, इससे ज़्यादा ओपन रखने का है, तो यहाँ सेकंड आप लोग डाल सकते हो। हाँ, अपने हिसाब से अनुसार से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया जॉग ऑन जॉग ऑफ टाइम के बारे में। हाँ, और उसके बाद और नीचे आते हैं। पूरा बताने में मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड तक बन जाएगा। नहीं होगा तो 2 भाग में बना देते हैं, क्या बोलते हो। चलो यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज गेट सीक्वेंस बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद बिन सेटअप से हम लोग अगला बार चालू करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज सीक्वेंस है, मतलब हम लोग का एडमिक्सचर डिले, सीमेंट डिले और वाटर डिले। इसका मतलब हम लोग को देखो, इसमें हम लोग को सेकेंड नहीं डाला है। देखो इसमें लिमिट तुम 50 सेकेंड तक, 0 से 50 सेकेंड तक तुम डाल सकते हो। डिले मतलब होता है ना, जो एडमिक्सचर डिले मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड रखोगे, तुम्हारा जब जो अपकोन वाल होगा, जब अपकोन वाल जब जितना सेकेंड डालोगे उतने सेकेंड के बाद क्या होगा, ओपन होगा।
कहने का मतलब ये है कि जिसमें वाटर डिले या सीमेंट डिले टाइम यहाँ पर डाले हो या 2 या 3 सेकेंड तक, जब तुम्हारा सीमेंट ले लेगा वेयर में, जब तुम्हारा बटरफ्लाई वाल जब खुलता है ना डिस्चार्ज के लिए, मिक्सर में कितने सेकेंड के बाद तुम गिराना चाहते हो उसके लिए ये डिले टाइम डाला हुआ है। जिससे मैं बटरफ्लाई वाल को ओपन करना है, सीमेंट लिया हुआ है बट डिस्चार्ज कब करने वाला, हाँ डिस्चार्ज कब करने वाला है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेकेंड डाल सकते हो। बट हम लोग का यहाँ पर एक भी सेकेंड नहीं डाला है। हम लोग का डायरेक्ट लेने के बाद डायरेक्ट जो है ऑपरेट डिस्चार्ज होने लगता है। उसमें हम लोग सेकेंड नहीं, अभी सेकेंड डालेंगे तो उतने सेकेंड के बाद मेरा डिस्चार्ज वाला खुलेगा। समझ में आ गया। उसी तरह गेट सीक्वेंस में ये आता है कि गेट आप तुम बदलने वाला गेट आता है, जिससे में देखो 1 2 3 4 यहाँ पर गेट दिया हुआ है। 2 नंबर का गेट जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता है, समझे। 2 नंबर का गेट नहीं बदलता। पहला नंबर का गेट बदल सकते हो, तीसरा नंबर का गेट बदल सकते हो, चौथा नंबर का गेट बदल सकते हो। इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो हम लोग लाएंगे कि गेट को कैसे, जिससे हमको देखो पहला वाला नंबर का गेट हमको तीसरा नंबर पर खोलना है तो यहाँ पर तीसरा पर सेव कर देंगे तो पहला नंबर वाला गेट जो है वो 3 नंबर पर खुलेगा। और पहला नंबर के हम लोग तीसरा वाला पर सेव करेंगे तो तीसरा वाला पे हम लोग का पहला नंबर पर पहला नंबर में हम लोग का तीसरा वाला गेट खुलेगा। समझ में आया। जो यहाँ पर तुम्हारा मटेरियल 1 2 3 और 4 तक यहाँ पर डाला, अब तुमको देखने का है कि तुम जो सेट किए हो उसमें मटेरियल कौन कौन सा डाले हो, तभी तुमको न तो फिर तुम डाले हो पहले से में तीसरा गेट में पहला नंबर पर खुलवा रहे हो जो देखना पड़ेगा कि तुम कौन सा डाले हो। देखो पहला वाला गेट हम लोग को पहले नंबर पर खुलता है, तीसरा वाला तीसरे पर खुलता है, चौथा वाला चौथे पर, दूसरा वाला पर दूसरे पर खुलता है। चाहे तो यहाँ पर आप तुम चेंज कर सकते हैं। हाँ चेंज कर सकते हो। अब आज के वीडियो में इतना ही रहने देते क्योंकि हम देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद सेटिंग कौन सा रह गया है, अब बिन सेटअप रह गया है, इनेबल डिसेबल रह गया है, प्लान टाइप रह गया है, मिक्सर स्किप सेटिंग दोनों रह गया है। मॉइस्चर करेक्शन के बारे में भी समझा देंगे क्या होता है, टेयर के बारे में। इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं क्योंकि वीडियो देखने में लंबा हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको समझ में ये सेटिंग है, जितना बताया यहाँ तक समझ में आ गया। ये वीडियो को अभी हम लोग शूट कर लेंगे साथ में ही, बट अपलोड करेंगे नेक्स्ट मतलब 2 पार्ट बना देते हैं इसमें, क्योंकि एक पार्ट में भाई लोग का बहुत लंबा हो जाएगा तो बोर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए बोर के चलते हम लोग 2 पार्ट में इसको ला देते हैं। तो ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, अभी आप लोग वीडियो को लेट देखते होंगे तो मेरे चैनल पर ही अपलोड हो जाएगा, बट मेरा कल ही वीडियो देख रहे हैं तो समझो कि अगले बार हम लोग का ये वीडियो आ जाएगा। अब ये वीडियो से हेल्पफुल कितना मिला कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में।